दोशंबे से दर्रे वरज़ोब की जानिब हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। रास्ते में हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रही। शहर से निकलते ही मुसलसल बर्फबारी हमारा साथ देती रही और जैसे जैसे हम दर्रे वरज़ोब की तरफ बढ़ते गए, मनाजिर मज़ीद सफ़ेद और दिलकश होते चले गए। दर्रे वरज़ोब की तरफ सफ़र जारी और दोशंबे से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आगे आपको दिखाएंगे कि दर्रे वरज़ोब में क्या है। बर्फ़बारी के हवाले से भी मशहूर है और आज दोशंबे में भी बर्फ़बारी हो रही है, तो साथ रहे। इस वक्त हम दर्रे वरज़ोब की तरफ सफ़र जारी है और आपको दिखाएंगे आज की क्या सूरत हाल है वहाँ पर। Ні, о, чоловік. Yine mi açıyor çayını? А, canım. ये भी इन्हीं का एक हमारी तरह ही पाकिस्तान की तरह रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सयाह या मुकामी लोग आके खाना वगैरह सर्व करते हैं और फिर आगे का सफ़र जारी रखते हैं। ये है इनका एक रेस्टोरेंट है। लेकिन ये डिफरेंट है। Aşkhana. Aşkhana, çorbe. İşe. ये हमारे गाइड है, तो ये मुझे कहते हैं कि आप इसको देख लें और ये खूबसूरत जगह है। तो अभी आपको दिखाते हैं। रेस्टोरेंट बना हुआ है और खाना पीना अगर आपने खाना है तो यही सिलसिला है। बाकी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे इलाकों के रेस्टोरेंटों की तरह ही है। यहाँ अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। ये कौन सी दरिया है पराचा साहब? Dara Khabar, Dara Khabar. दर्रा ये दर्रा Dara. बस वो मैं भी नाम भूल गया हूँ। ताजिकिस्तान का एक दरिया है। अच्छा। तो बिल्कुल हमारे इस्पात की तरह, पाकिस्तान की तरह। Derya बहुत दूर है भाई साहब. इनको दरिया दिखाए, दरिया वरज़ोब आप देख सकते हैं, चिनार के दरख्त और साथ साथ दरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मतलब स्वात की तरह, दरिया स्वात की तरह या दरिया गिलगित की तरह, दरिया गिजर की तरह बिल्कुल सेम वही लग रहा है। और इसके साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी वक्त वक्त से जारी है। तो सयाह खूब इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी को देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ सयाह आ रहे हैं। रोड को क्रॉस करने के लिए चैनक पर बर्फबारी। यहाँ से बाकायदा तौर पर दर्रे वरज़ोब शुरू हो गया। दरिया वरज़ोब मनाजिर मज़ीद सफ़ेद और दिलकश होते चले गए। पहाड़, दरख्त और सड़कें बर्फ़ के तह में दहलती नज़र आई। ये यहाँ मशहूर सयाहती मुकाम है और वहाँ हम चलते हैं जहाँ तक मुमकिन हो, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है।
ये बर्फबारी न सिर्फ मौसम की सख्ती को जाहिर कर रही थी बल्कि दर्रे वरज़ूब की कुदरती हुस्न को एक मुनफरिद वक़ार भी बख्श रही थी। ये सफ़र हमें बता रहा था कि ताजिकिस्तान की पहाड़ी इलाकों में सर्दी और ख़ूबसूरती साथ साथ चलती है। नाज़रीन, तो ये दर्रे वरज़ूब सयाहती मुकाम है और सयाह यहाँ आते हैं और इंजॉय करते हैं। यानी ये हमारे इलाकों की तरह ही है, यानी क्या कहते हैं, बहरीन मदियन की तरह ही है, मियादम की तरह। ज़्यादा हाइट नहीं है, तकरीबन कोई 4000 फीट की बुलंदी पर है। और आई लव ताजिकिस्तान, शम्स अब्बासी साहब वहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं सारी, और तस्वीरें जो है ना वो बनवा रहे हैं। आई लव ताजिकिस्तान, तो ये एक सिलसिला है। मैंने सोचा कि आपको ये एरिया भी दिखाए या जाए। असल में मैंने नहीं सोचा, हमारे ग्रुप ने सोचा है और हमारे मेज़बान ने सोचा है कि इनको ये इलाका दिखाया जाए, क्योंकि ये जर्नलिस्टों का ग्रुप है। 11 बंदे हैं हम। मुकामी सतह पर यहाँ जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी। और ये सूरत हाल है। और ये शम्स अब्बासी साहब जो है ना, आई लव ताजिकिस्तान के साथ चहलकदमी करते हुए आगे और पीछे की तरफ आ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया को दिखाना है कि आई लव ताजिकिस्तान के साथ मैंने तस्वीर और वीडियो दोनों बनाई है। तो क्या ही बात है। नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और इस वक्त दोशंबे से तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर के फासले पर दर्रे वरज़ूब में मौजूद हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर आप कभी भी दोशंबे आए, ताजिकिस्तान आए, तो आप ज़रूर दर्रे वरज़ूब को विज़िट करें, क्योंकि ये इनका मशहूर सयाहती मुकाम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई लव ताजिकिस्तान, ये एक सयाहती पॉइंट बना हुआ है, उन्होंने बना दिया है। यहाँ पर वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन आप यहाँ पर कहीं पर रोड बंद होते हुए नहीं देखेंगे। और मौसम इंतहाई मतलब सर्द है, लेकिन ट्रैफिक रवा दवा है, तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, स्वात की तरह ही इनकी आबादी और वो स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। यानी इसमें कोई वो नहीं है। मिसाल के तौर पर पहाड़ अगर हम देखें, दियार के दरख्त अगर हम देखें, तो वही स्ट्रक्चर है, वही चीज़ें हैं, वही पहाड़ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है। और सिर्फ एक अफगानिस्तान की जो पट्टी है, वाखान पट्टी, वो सिर्फ है। बाकी जो है ना तकरीबन यहाँ की जो कल्चर मैंने देखा, यहाँ की जो सारा मतलब सूरत हाल मैंने देखी, तो तकरीबन एक जैसे है सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहे तो आप ज़रूर आए और ख़ूब इंजॉय करें, क्योंकि लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के लिए या तो आपको चार्टर जहाज लेना पड़ेगा, और या फिर दुबई से फिर ताजिकिस्तान दोशंबे। तो तकरीबन वो कोई बनता है 15-16 घंटे का सफ़र। लेकिन अगर आप गर्मियों में आए तो ये ज़्यादा बेहतर है। विंटर में भी आप आ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मेरे साथ रहे, मैंने थोड़ा सा आपको मज़ीद अपडेट करना है, आपको बताना है कि क्या सूरत हाल है। साथ रहें। तो हमारे पास साथ पाकिस्तान के डॉक्टर भी है। ये यहाँ हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे नए आने वाले स्टूडेंट को मतलब राह दिखा रहे हैं। तो हम इनके मशहूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल बाद स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आए और ताजिकिस्तान के तालीमी इदारों से वो तालीम हासिल कर सकते हैं मेडिकल में। तो बहरहाल आज हम सैर व तफरीह के लिए निकले हैं दोशंबे से, और वरज़ूक दरा की तरफ हमारा सफ़र जारी है। बर्फबारी हो रही है, तो इन डॉक्टरों के साथ मैंने बहुत ही अच्छा इंजॉय किया। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको और कामयाबियाँ दे, ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाए और पाकिस्तान में भी हमारे लिए
खिदमत का जरिया बने। लेकिन मैं सबसे जो अहम बात है वो ये है कि दुनिया में अगर आपने कुछ कमाना है, कुछ करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंसानियत की खिदमत करें, और इंसानियत की खिदमत से ही सब कुछ मिल जाता है। तो साथ रहे, आगे हमने आपको मजीद कुछ जगहों पर दिखाना भी है, बताना भी है कि क्या है। डॉक्टर सैयद सिराज हमारे साथ मौजूद है, हम हमारे मेज़बान भी है, हम उनके मशहूर है, टाइम हमें मुसलसल दे रहा है। क्या कहेंगे इस जगह के हवाले से? जी, इस जगह का नाम मरकज़ वर्ज़ोब है। पहले हम इनके शहर दुशंबे में थे जो कि इनका कैपिटल है। अब उससे नेक्स्ट सिटी में हम आए हैं, इसका नाम वर्ज़ोब है। ये पीछे मोनूमेंट भी इनका बना हुआ है जो कि इनकी गवर्नमेंटल अलामत है। उसके अलावा इधर जो है इनकी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट इस डिस्ट्रिक्ट की। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसा कि आप दिखा सकते हैं कि चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। गर्मियों और सर्दियों दोनों में ये बहुत ही अच्छा सियाही पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पे ये 7 दरिया गुजर रहा है जिसके जो है किनारों पे पॉइंट बने हुए हैं जिनको ताजिक लैंग्वेज में हम दाचा कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ वो खाने के पॉइंट हैं, मतलब जहाँ पे बैठ के लोग जो आते हैं सैर व सियाहत के लिए वो वहाँ बैठ के अपना खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, अपना तारुफ करवाए और ये बताए इस जगह के हवाले से भी थोड़ा सा। जी, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं पाकिस्तान में चिन्योट से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ ताजिकिस्तान में। ये जो इलाका है ये वर्ज़ोब कहलाता है और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत खूबसूरत जगह लग रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर नुमान ये बताए कि क्या कहेंगे इस जगह के हवाले से? पहला ट्रिप है आपका? जी, पहला ट्रिप है सर्दियों में, लेकिन पहले हम गर्मियों में आ चुके हैं, लेकिन ये सर्दियों में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत मौसम प्यारा हुआ है और साथ ही स्नो स्टार्ट हो गई है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो इस मौसम में हम आए और ये हमें देखने को मिल रहे हैं नज़ारे। ये जगह वर्ज़ोब है। आप ज़रा कैमरा दिखाएं आपको क्लिप। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। साहब, बासी साहब हमारे साथ है। कैसा लगा आपको स्वाद ताजिकिस्तान में स्वाद? ये ताजिकिस्तान में स्वाद, ताजिकिस्तान में नथिया गली और ताजिकिस्तान में मरी, जो भी आप कहें, नहायत ही खूबसूरत मंजर है। आप ये देखिएगा कि बहुत कम कैपिटल दुनिया में होंगे जिनमें बर्फबारी का मंजर होता है। दुशंबे के मुज़ाफ़ात में खूबसूरत पहाड़ी मनाजर हैं और ये मुल्क जो है आई थिंक इस रीजन का सबसे खूबसूरत मुल्क है और यहाँ सियाहत के मौके आई थिंक पाकिस्तानियों को बजाय यूरोप जाने मुख्तलिफ अपनी ज़बान के लोग हैं, पर्शियन हैं। उसके अलावा हमारा खाना कुजीन एक जैसा है, बेहतरीन यहाँ खाने हैं और पाकिस्तानियों को मैं ये कहता हूँ कि ये इस मुल्क में आएँ। और ये आप मनाजिर देख रहे हैं नहायत ही खूबसूरत, और यहाँ जिस तरह का सर्दियों का मौसम खूबसूरत होता है ऐसे ही गर्मियों में यहाँ सब्ज़े, फूल और हरियाली होती है। नहायत ही खूबसूरत मुल्क है, 80% पहाड़ों पे मुश्तमिल है और